हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग इस क्लास में जरा हम लोग देखेंगे दो टॉपिक, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चाल, समय, दूरी का एक बहुत अच्छा सा दो कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे। ठीक, ये बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपका। एग्ज़ाम के व्यू से हर एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। ट्रेन से रहता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से रहता है, बोट स्ट्रीम से रहता है। तो ये सब एक ही कंसेप्ट पे होता है टोटल। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इसमें दो टॉपिक सीखेंगे। पहला टॉपिक सीखेंगे आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सीखेंगे यानी औसत चाल। औसत चाल सीखेंगे। और दूसरा चीज़ सीखेंगे ट्रेन रेलगाड़ी वाला। ट्रेन से रिलेटेड यानी कि रेलगाड़ी से हम लोग सीखेंगे इसमें। ठीक, ये दोनों जो है हम लोग अपना इस क्लास में टॉपिक सीखेंगे। एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे। फिर ट्रेन का कितना कॉन्सेप्ट टोटल है और ट्रेन के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो ये दोनों टॉपिक जो हम लोग आज के क्लास में करेंगे। ठीक, तो आप लोगों को करना क्या है ना, देखिए अंत तक बने रहिए। सबसे पहले ये बात है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज के बाद से आपका एवरेज स्पीड और ट्रेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। और एक बात और करना है कि ऐसे नहीं बने रहना है और मूवी की तरह सो करके लेट करके नहीं देखना है। इसको कैसे देखना है, तो एक कॉपी लीजिए, आप कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए। ठीक है, पेन लीजिए और जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट को कॉपी पे लिखते चलिए और फिर पढ़ते चलिए, लिखते चलिए और उसको नोट करते चलिए, समझते चलिए। ठीक, और उसके बाद क्या करिए ना कि जा करके कोई भी बुक आपके पास हो उससे बनाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितना है सबसे बनाइए, सब बनेगा इसमें। ठीक, मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम बताएंगे इसमें। मिसलेनियस क्वेश्चन भी अगले क्लास में करेंगे। इसमें बस हम ये दोनों कंसेप्ट आज सीखेंगे। ठीक, दोनों कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे। इसीलिए आप अंत तक देखिए और कॉपी पेन के साथ देखिए, जो भी पढ़ा रहे हैं थ्योरी उसको लिखते चलिए, समझते चलिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए एप्लीकेशन जो हम लोग का विपिन मैथ्स एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके उस पर भी क्लास कर सकते हैं। बेसिक क्लास उस पर लगातार चल रहा है, लगभग 120 क्लास अभी तक डल चुका है। चैप्टर वाइज उसमें क्लास चलता है, तो उसको आप जा करके अटेंड कर सकते हैं। उसमें पीडीएफ भी मिल जाता है, आपका पीडीएफ सहित आपका वो क्लास चल रहा है। ठीक, बेसिक से क्लास चल रहा है, उसको अटेंड कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं जो हमें नहीं जानते हैं वो भी हमें जानें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और वो भी आपका पढ़े और एग्जाम में क्वेश्चन वो भी बनाए। क्वेश्चन बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे चलिए आइए हेडिंग लगा लीजिए, औसत चाल। अगला कंसेप्ट है हम लोग का औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल एवरेज स्पीड। देखिए औसत चाल होता क्या है, जैसे टोटल जितना भी दूरी हम तय किए हैं उसमें टोटल टाइम से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा औसत चाल। लिख लीजिए, फॉर्मूला बना लीजिए। औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है इससे। ठीक, एवरेज स्पीड से। अब जैसे इसमें एक दो ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे पहला पॉइंट पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। जैसे मान लीजिए ये डी डिस्टेंस है, डी दूरी है, कोई जा रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
और आ रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, चाहे इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि दो समान दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर पर आवर तथा y किलोमीटर पर आवर की चाल से जाया जा रहा है, या फिर बोलेगा कि किसी निश्चित दूरी को x की चाल से जा रहा है, y की चाल से वापस आ रहा है। तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2xy बटा x प्लस वाई। बहुत बार आया हुआ है, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे कि 2xy बटा x प्लस वाई। ये कैसे आता है जरा समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए हम ये d दूरी मान लिए कि जो दूरी है वो कितना है, d है। तो एवरेज स्पीड, अभी आप ऊपर फॉर्मूला देखें कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो d गया और d आया, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2d हो गया, 2d। और बट्टा समय, जाने में कितना समय लगेगा बताइए, x नहीं ना, x चाल है तो d बाई एक्स ना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, और आने में हो जाएगा d बाई वाई। तो अब इसको जोड़िएगा तो देखिए क्या मिलेगा, एक 2d हो जाएगा, नीचे से d कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नीचे एक्स वाई और x प्लस वाई, ये ना होगा जी, d से d खत्म हो जाएगा, तो ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 2xy बटा x प्लस वाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लीजिए, आप पहला पॉइंट बना करके लिखिएगा, यदि पहले इसको लिख लीजिए तब इसको उतारिएगा। यदि दो समान दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो औसत चाल बराबर, तो लेकर डैश देकर नीचे लिखिएगा, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई। अभी कैसे आया, तो अगर लिखना चाहते हैं तो इसको उतार सकते हैं, बट ये याद रखिएगा हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, 2xy बटा x प्लस वाई। हो गया जी, लिख लिए। अब जरा इसको समझिएगा अगला। मान लीजिए तीन समान दूरी है, जैसे इसको पहले समझ लीजिए, तीन गो समान दूरी है, x, ये तो d मान लेते हैं, d दूरी है, ये भी d दूरी है। इसको x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए। अब पूछा जाए बताइए औसत चाल क्या हो जाएगा, तो क्या होता है 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। इसको भी वैसे ही निकालते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 3d हो जाएगा और बटा d बाई एक्स प्लस d बाई वाई प्लस d बाई z हो जाएगा। यहाँ से d कॉमन हो जाएगा हमारा, ऊपर 3d और बट्टा नीचे d कॉमन होगा, तो ये जोड़ने पे क्या मिलेगा, x बाई जेड नीचे रह जाएगा, एक बार x से x कटेगा तो y z प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। इसको सजा के लिख देते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब बताइए ये d से d खत्म हो गया, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी रिलेशन क्या निकलता है हमारा 3xyz बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये बात समझ में आया, तो लिख लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट कि यदि तीन समान दूरियों को क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा तथा
जेड किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए, जेड किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाए तो औसत चाल बराबर 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। 3xyz प्लस xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर? अब एक बात जरा समझेंगे, जैसे इससे पीछे वाला भी जो कॉन्सेप्ट समझाए थे और इसमें डी हमारा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। यानी कि जब भी औसत चाल पूछा जाता है ना, तो उसमें दूरी अगर नहीं दिया गया होगा तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि दूरी दोनों देखिए क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। पीछे वाला में क्या हो जा रहा था, कट जा रहा था। तो इस बात को नीचे नोट करके लिखिएगा ना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। नोट में नीचे लिख लीजिएगा कि यदि दूरी नहीं दिया गया हो, यदि दूरी नहीं दिया गया हो तो यदि दूरी नहीं दिया गया हो तो हम अपने सुविधा अनुसार दूरी कुछ भी मान सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार दूरी कुछ भी मान सकते हैं। बेटर होगा कि जो स्पीड रहेगा उसके एलसीएम को माना जाए। कभी भी मानना होता है क्या मानिएगा, तो स्पीड के एलसीएम। क्यों बताइए, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो टाइम पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक, तो हमेशा स्पीड के एलसीएम को मानेंगे तो टाइम जो हमारा आएगा वो पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। सबसे पहले हम बात सीखे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। दो इसमें कंडीशन सीखे कि अगर दो समान दूरियों को x और y के चाल से चला जाए तो 2xy बटा x प्लस y। अगर हम तीन समान दूरी को x y z की चाल से चल रहे हैं तो 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। यदि दूरी नहीं दिया गया हो तो हम अपने अनुसार से कुछ भी मान सकते हैं। तीनों बात क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा एक बात बताइए, अगर अलग अलग दूरी दिया हो, अलग अलग सब कुछ दिया हो चाल, तो इस पे जाके नहीं बना लेंगे? दूरी अलग हो चाल भी अलग हो, तो इस पे जाके आराम से बना लेंगे। क्लियर? जैसे लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। यदि एक व्यक्ति 3 सेकेंड में 24 मीटर चलता है, 3 सेकेंड में 24 मीटर चलता है तथा अगले 2 सेकेंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो उसका औसत चाल निकालें। कितना? 6.8। क्या लिखे हैं? 3 सेकेंड में 24 मीटर ना, 24 मीटर जाता है और 2 सेकेंड में 15 मीटर। कितना? 7.8। कैलकुलेशन गलत किए कुछ, देखिए ध्यान से। 7.8 ही दिया हुआ है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 24 मीटर और कितना था? 15 मीटर ना। तो 24 प्लस 15 और बट्टा समय कितना लगा था? 24 को जाने में 3 सेकेंड और उधर 2 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड हुआ। तो ये कितना हो गया? 5 4 9 39, 39 बट्टा 5 हुआ तो 5 7 35, 4 बचा 5 8
40, यही नहीं होगा जी, 7.8 मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा हमारा चार्ज। कोई दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेशन नहीं गलत करना है जी। देखिए, यदि ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ए से बी तक की दूरी एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो उसके पूरे यात्रा का औसत चाल निकालें। तो उसके पूरे यात्रा का औसत चाल निकालें। कितना आएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या अभी ने बताए थे कि सेम डिस्टेंस रहे, जाए चले x से आए y से, तो 2xy बटा x प्लस वाई, यहाँ एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा 2xy, 2 गुणे 40 गुणे 60 और बटा 40, 60 कितना हो जाएगा जी? 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गया, 6 चौके 24 गुना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई समस्या है इसमें? इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, रूपा अपने कार्यालय जिस गति से जाती है उससे दोगुने गति से घर वापस आती है, उससे दोगुने गति से घर वापस आती है। यदि उसका औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसके कार्यालय जाने की गति निकालें। कितना है? ऑप्शन दिया है 18, 72, 9, 24। 18, हाँ जी, ये घर से ऑफिस जा रही है, जिस गति से जा रही है उससे दोगुनी से, यानी x से गई और 2x से वापस आई, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बताइए? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 2x और बटा 3x, इन हो जाएगा। एक दिया कितना है? 24 दिया, यानी कि 24 बराबर x से एक x कटा लें, तो ये कितना हो गया? 2 दूनी के 4x बटा 3 हो जाएगा, 4 छके 24 छत्रीस, यानी x का वैल्यू हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जाने का है, ऑफिस जाने का गति है, तो जाने का पूछ रहा था कि आने का? जाने का, तो जाने की गति यही है हमारा, जाने की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आने वाला पूछता तब क्या होता? 36 हो जाता। कोई समस्या इसमें? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, बहुत पूछा है एवरेज स्पीड से।
देखिए क्वेश्चन है कि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है तथा अपने सामान्य चाल से लिखिएगा, सामान्य चाल से 40% अधिक गति से वापस आता है तथा अपने सामान्य चाल से 40% अधिक गति से अधिक चाल से वापस आता है। तो कुल यात्राओं का औसत चाल निकालें। तो कुल यात्राओं का औसत चाल निकालें। ब्रैकेट में लिखा है कि दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, दशमलव के 2 स्थान तक। ऑप्शन लिख देते हैं, बनाइए। 62.35 किलोमीटर पर आवर। बी है आपका 58.33। पचपन 55.34 और डी आपका 47.28। अंठावन 58.33। नहीं बनना चाहिए, बन गया। जा रहा है किस गति से? ए से बी तक जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और आ रहा है किस गति से? 70। कैसे आया 70? तो 50 से 40% अधिक मतलब 140/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 14 बचे, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब सिंपल हो गया, 2xy/x, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 × 50 × 70/70 50, 120। जीरो से जीरो खत्म, 2 से कटा लेना, 2 6 12। अब नहीं कट रहा है, कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25 7 175/3, 3 5 15 16 17, 3 8 24, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या इसमें बताइए, आगे समझ में? ये क्वेश्चन करिए और आसान, उसके बाद से आगे थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, लिखिए। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, जबकि अगले 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अगले 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसके पूरे यात्रा का औसत चाल निकालें। तो उसके पूरे यात्रा का औसत चाल निकालें।
आंसर क्या जी? पॉइंट में ही आ रहा है, दिया है 8 किलोमीटर पर आवर, 8.19, 8.10, 10.8। पहला 10 किलोमीटर की दूरी किस चाल से जा रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर। और अगला जो है 10 किलोमीटर, ना अगला 12 ना, और 10 की चाल से जा रहा है। जैसे यही ना कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, ये 12 किलोमीटर की दूरी है ना, किस चाल से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे इसके बाद 10 किलोमीटर है, और इसको किस चाल से? अच्छा, इसमें कुछ समानता है, दूरी अलग अलग है, तो क्या एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 12 10 22 बटा, यहाँ देखिए कितना समय लगेगा, 12 बटा 10 ना, 12 बटा 10 समय बराबर दूरी बटा 4, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 10 बटा 12। इसको घटा सकते हैं, 6 बटा 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 बटा 6 आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए 22 बटा नीचे कितना आ जाएगा 30 एलसीएम होगा ना, तो 5 6 के 30, 6 6 के 36 प्लस 6 5 30, 5 5 25 हो जाएगा। यानी 22 गुणे 30 बटा 6 5 11 का रेखा से 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 61 आया था, यानी कितना 0 6 6, ये ना 660 बटा 61, तो 10 दशमलव वाला नहीं आ जाएगा, दूसरा कोई है नहीं। जो 10 दशमलव वाला पॉइंट है 10.8 आ जाएगा, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या है इसमें? भाग देकर देख सकते हैं। 660 में हमें कितना से भाग देना है? 61 से। एक मठ में जाएगा 61, 5 बचा ना, 0 हो गया। अभी कम पड़ रहा है कि नहीं? तो कम पड़ रहा है तो एक 0 लगाएंगे और फिर से पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे, फिर एक 0 लग जाएगा यहाँ पे। 6 48 6 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो वही हो रहा है 10.8 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यदि ये नहीं समझ में आया जी, तो बना क्यों नहीं था आप लोग का? बन गया था ना, चलिए तब ठीक है। देखिए यदि एक हवाई जहाज, अगला क्वेश्चन, यदि एक हवाई जहाज समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 240 किलोमीटर प्रति घंटा, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रही है तो एक चक्कर पूरा करने में उसका औसत चाल क्या होगा? तो एक चक्कर पूरा करने में उसका औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा? बनाइए। कितना? 240, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है 240 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, और त्रिभुज कैसा है बोलिए? तो समत्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? सभी बराबर होती है। अच्छा, इसमें डिस्टेंस दिया है तो क्या बोलेंगे? अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। और देखिए, इन तीनों से कटने वाला कोई संख्या मान लीजिए, तीनों से कटने वाला क्या मान ले? बताइए। 900, 1200 मान ले क्या? 24 25 120 हो जाए, 1200 मान लेते हैं कि ये भी 1200 है, ये भी 1200 है, और ये भी 1200। कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अभी बताए थे आपको। बस हम 1200 इसलिए माने हैं कि तीनों से क्या हो जा रहा है? कट जाता है। तो अभी आपको बताए थे कि औसत चाल बराबर होगा, औसत चाल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो 12 यही 3600 हो जाएगा। 3600 बटा, देखिए तो इसको मान लीजिए यहीं से शुरू करता है, तो इसको 300 के चाल से जाएगा, 300 के चाल से तो कितना घंटा लेगा? 4 घंटा। यहाँ नीचे टाइम लेना है, प्लस इसको 200 के चाल से जाएगा तो 6 घंटा, प्लस इसको जाएगा आप कितने चाल से? 240, तो 5 घंटा। 24 5 120, खत्म हो गया कहानी। यानी कि 3600 बटा 6 4 10 5 15, भाग लगा दीजिए। 15 दूना 30, 15 चौके 60, यानी 240 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। जहाँ भी दूरी नहीं दिया गया हो, अपने मन से हम कुछ भी मान सकते हैं। आप 1 2 3 4 कुछ भी मानिएगा, सब पे आएगा। बट हम ऐसा मानेंगे जो तीनों से कटे, क्योंकि टाइम निकालना आसान रहेगा। टाइम निकालना क्या रहेगा? आसान। तो इसके एलसीएम को बेटर रहेगा कि एलसीएम को मान लें। या फिर आपको लग रहा है कि हाँ 1200 कट जाएगा सबसे, तो 1200 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। हाँ, तो उससे भी आ जाएगा 3xyz बटा xy प्लस y। 24 कैसे आएगा जी? गलत किए होंगे। 3xyz उससे बनाए हैं। हाँ हाँ, उससे भी आ जाएगा। एक मानिए चाहे कुछ भी मानिए, 3xyz पे भी आ जाएगा, बट लंबा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं आएगा जी। 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। हालांकि गुणा आसान है करना, क्योंकि नंबर्स नहीं है ज़्यादा, उस पर भी आ जाएगा। नहीं आ रहा है क्या? देखिए समझिए, 3x का मतलब क्या? 300, y का मतलब 200, z का मतलब 240। जीरो छोड़ दिए, ज़्यादा बना लीजिए। क्या चीज़? तो फिर एक एक जीरो छोड़ दीजिएगा तो आंसरों में एक एक जीरो कम आएगा। तो वही गलती की, एक एक छोड़ देंगे तो आंसर में भी क्या आएगा? कम आएगा। आए बात समझ में? अब आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक को जीरो हटाएंगे तो आंसर में भी क्या आएगा? कम, फिर लास्ट में जीरो लगाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुंचता है। एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/4 भाग, वह कुल दूरी का 1/4 भाग साइकिल से, वह कुल दूरी का 1/4 भाग साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे बन गया ना? और लिख लिए ना कि अपने यात्रा का कुल भाग कितना? कुल भाग का 1/4 भाग, कुल दूरी का 1/4 भाग कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। कोमा दे दीजिए। तथा यात्रा का 1/2 भाग, यात्रा का 1/2 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस से चलता है। बस से चलता है और बाकी बचे दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलता है।
बाकी बचे दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलता है, तो इस व्यक्ति का पूरे यात्रा का औसत चाल क्या होगा? तो इस व्यक्ति का पूरे यात्रा का औसत चाल क्या होगा? ऑप्शन लिख लीजिएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। 1/4 भाग को 15 की रफ्तार से साइकिल से चलता है, 1/2 भाग को 30 की रफ्तार से बस से चलता है, शेष दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलता है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। पंद्रह आ रहा है। दो घंटे का यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, यूज़ करके बनाइए चाहे मत बनाइए, उससे क्या। हुआ जी, बना कि नहीं? बन गया? देखिए इधर ध्यान दीजिए ना। अच्छा, यहाँ दूरी दिया है क्या आपको? अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। कोई ऐसा दूरी मानिए कि जैसे उसका 4 निकालने पर वो 15 से कटे, 60 चाहे 120 कुछ भी निकालता है। 60 का 1/4 कितना हुआ? 15 हो जाएगा, तो 15 से कट जा रहा है। 60 का 1/2 कितना हुआ? 60 नहीं, 60 का, अच्छा 120 का 1/4 कितना हुआ? 30 हुआ ना, तो कट जाएगा। कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 120 किलोमीटर। अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो 120 का 1/4 कितना हो गया, जरा बताइए? 30 किलोमीटर। ये टोटल भाग हम माने 120, तो उसका 1/4 कितना हुआ? 30। फिर उसका 1/2 कितना हो गया? 60 हो गया, 60 किलोमीटर। तो शेष भाग कितना हुआ बताइए? 30 बच गया। 60 30 90, तो 30 को निकालने की जरूरत भी नहीं है। बात क्लियर? तो एवरेज स्पीड आराम से निकल जाएगा। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस तो आप 120 माने हैं, बटा समय निकालना है। अब इसको देखिए किस चाल से गया है ये, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो 2 घंटा आया है ना, वो उसके हिसाब से, हम अपने हिसाब से अलग आ जाएगा। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो यहाँ कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा, प्लस यहाँ कितना घंटा? 2 घंटा, प्लस यहाँ कितने घंटा? 6 घंटा। तो कितना हुआ देखिए, तो 6 2 8 2 10, यानी 120/10, तो कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 नहीं आएगा जी, 12 ही आएगा। सही है, कुछ कैलकुलेशन गलत किए होंगे। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दिक्कत है कुछ बताइए? जहाँ भी दूरी नहीं दिया हो, हम अपने हिसाब से ऐसे दूरी को मानेंगे जो सबसे कट रहा हो, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। हो गया। अगला एक और क्वेश्चन करिए तो इस पे देखिए, एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है,
जबकि 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और शेष भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, शेष भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो उसके पूरे यात्रा का औसत चाल निकालें। तो उसके पूरे यात्रा का औसत चाल निकालें। पूरे यात्रा का औसत चाल निकालें। हो गया जी। देखिए कुछ भी मान लीजिए, इसमें ये 1/5 है ना, 1/10 है, यानी क्या मान लीजिए 200 मान लीजिए। क्या 200 का 1/5 कितना आ रहा है? 40। कट जा रहा है आराम से, ये हाँ कट तो जा रहा है। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हम कितने मान रहे हैं? 200। तो 200 का 1/5 निकालिए। टोटल हम मान लिए टोटल 200 किलोमीटर, तो 200 का 1/5 यानी 40 किलोमीटर हो गया। इसको 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। 1/10 20 हो गया ना, तो इस 20 किलोमीटर को, अच्छा ये बटा में आएगा फिर भी जोड़ लेंगे, आसान है जोड़ना। 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। शेष कितना बच गया? 40 में 60, तो 140 बचा। तो इस 140 किलोमीटर को किस चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200 बटा टाइम निकाल लीजिए। यहाँ 5 घंटा हुआ। यहाँ पे देखिए तो 5 को 20, 5 बचे 25, 4/5 प्लस यहाँ कितना लगेगा? 7 घंटा। जोड़ लीजिए 200 बटा एलसीएम कितना जाएगा? 5 हो जाएगा ना जी। तो 5 को ऊपर भेज देते हैं, और यहाँ 5 बचे 25 और 7 बचे 35, और ये 4 हो जाएगा। 35 25 कितना हुआ? 64 हो जाएगा ना, यहाँ 64 हो जाएगा। अब देखिए तो 4 से कटा दीजिए, 16 से कट जाएगा। 16 एकम 16 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा तो 16 हो जाएगा। ये 4 25 20 हो जाएगा। फिर 8 से कट जाता ना, 8 हटाएँ 64, इसको कटाएंगे तो 8 × 16 8 × 40, तो 25 25 125 बटा 8 हो जाएगा। तो 8 एकम 8 4 12, यानी कितना हुआ? 5/8 बचे 40, 3 बचा ना, तो 40, 5 बचा, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, नहीं 1 मिनट, सॉरी, ये हो गया 8 एकम 8 4 12, यानी कि 8 × 40, 5 बचा ना। उसके बाद से 8 6 के 48, 8 दूना 16, 8 × 40, यानी कि 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। क्यों गलत हुआ था जी आप लोग? 125 बटा 8 आया था, तो ये भाग देने में 13 कहाँ आ रहा है? बताइए कितना आ रहा था आपको? 14 का रहे थे लोग, भाग नहीं आ रहा था। अरे तो कट नहीं रहा है तो एक चाकू लेके रखिए लोग, धार वाला, ठीक, उससे कटाइए आराम से। बताइए कट नहीं रहा। पहाड़ा उड़ा नहीं आता है लग रहा है। पहाड़ आता है?
एक छोटा बच्चा आया था ना आज, इमेजिन नहीं करिएगा वो कितना आपके आलोक के साथ आया हुआ था, आलोक के शायद मामा का लड़का था, उससे कुछ भी पूछ रहे थे बता दे रहा था। बोले पहाड़ा कितने तक याद है, वो कर 22 तक याद है, 19 का पहाड़ा पूछे बता दिए तुरंत। आलोक बोल रहा था कि सर इसको हॉस्टल में डलवाना है। हम बोले कि अभी जहाँ तक था ना वहीं रहने दीजिए, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तब डालिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा हॉस्टल में जाने के बाद बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं ना। अभी 1-2 साल, हाँ पढ़ने में बहुत तेज था, मुझे पूछ रहे थे इंग्लिश में, पूछे वर्ड मीनिंग वगैरह सब बता दे रहा था। उसके बाद में पता चला कि ट्यूशन पढ़ाता है बच्चा सबको, छोटा बच्चा सबको ट्यूशन भी पढ़ाता है, सोनू की तरह वो भी था लग रहा है। ये क्लियर हुआ जी एवरेज स्पीड? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस ना, जैसे किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है ना तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है ना, कॉन्फिडेंस, वो डरेगा नहीं, बट मतलब कि उसका हाथ पूरा काँप रहा था। एक बच्चा बैठा बगल में, एक लड़का बैठा था, वो बोला कि सर जानते हैं हाथ काँप रहा है इसीलिए थोड़ा डर रहा है। किसी को भी हो जाता है हेजिटेशन, वो आपको भी हो जाएगा, किसी को भी हो जाएगा। मेडिकल में तो मान लीजिए जा रहे हैं ना आप, मेडिकल में देखिए कितना हार्ट बीट तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई रहेगा, 180 पार कर किया रहेगा, ऐसे ही मेडिकल में होता है। हाँ वो तो होता ही, रनिंग के पहले भी होता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर मेडिकल में होता है। रनिंग में थोड़ा सा अपने आप पे आपको भरोसा रहता है ना, हम ये कर लेंगे, लेकिन मेडिकल में दूसरे के ऊपर भरोसा है, उसमें कोई भरोसा नहीं कि होगा कि नहीं होगा। जब तक मतलब फाइनल नहीं आ जाता तब तक वही लगा रहता है, तो पूरा बॉडी एकदम चलता रहेगा, हार्ट बीट मतलब तेज। हाँ बहुत प्रेशर रहता है। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं ट्रेन वाला, ट्रेन देखते हैं, रेलगाड़ी। आप लोग की रेलगाड़ी चलती है कि नहीं? बचपन में नहीं चलती थी जी, बचपन में नाव भी चलती थी, रेलगाड़ी भी चलती थी, अपना रेलगाड़ी चलाते थे हम लोग, सरकार पे डिपेंड ही नहीं रहते थे। देखिए इसमें टोटली ना 4 कंसेप्ट होता है, रेलगाड़ी वाला में कितना कंसेप्ट होता है? 4। जैसे एक पोल को पार करती है या किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है। जैसे मान लीजिए कि ये पोल है, पहले चारों कंसेप्ट समझ लीजिए तब लिखाते हैं एक एक करके बारी बारी। ये अगर पोल है, ये पोल है ना, खड़ा है, अच्छा व्यक्ति खड़ा है, रुका हुआ है, इसको जैसे ट्रेन बन के जा रही है ट्रेन, तो ये जब पार कर ली तो किसको पार करी? अपनी लंबाई को पार करी। यानी कि कभी भी हमारा जो दूरी होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चालना, तो समय इज इक्वल टू दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की स्पीड लेंगे, क्योंकि व्यक्ति चल नहीं रहा है, पोल भी खड़ा है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ये व्यक्ति अब चलने लगे, जब क्या लगे? चलने लगे, तो ये चलेगा चाहे स्थित रहेगा, ट्रेन अपने ही दूरी को पार करेगी, बट जब ये चलने लगेगा ना तो सापेक्षिक चाल वहाँ आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें चल रही है, तो सापेक्षिक चाल आएगा। तो सापेक्षिक चाल में 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे ना, सेम डायरेक्शन में होंगे तो घट जाएगा, अपोजिट में रहेंगे तो जुड़ जाएगा। अब लंबाई की जगह क्या रहेगा? ट्रेन की लंबाई ही रहेगा। बात क्लियर? अभी सब एक एक करके करेंगे। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, एक सुरंग को पार करे या पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे। तो देखिए, तो दूरी की जगह क्या लेंगे? जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ आएगी तब ना पार होगी, कि यहाँ रहेगी तो पार हो गई। तो यहाँ जब आई तो पार हुई, तो देखिए किसको किसको पार करी? पुल की लंबाई, अपनी लंबाई। और चाल की जगह सिर्फ इसी का चाल लिया जाएगा, क्योंकि ये स्थिर है आपका, तो वहीं यहाँ पे दोनों की लंबाई हो जाएगा बटा ट्रेन की चाल हो जाएगा। अब अगर 2 ट्रेनें चल रही हो, जैसे मान लीजिए कि 2 ट्रेन है आपकी, ठीक है, जैसे सपोज दैट ये एक ट्रेन है, ये दोनों ऐसे चल रही है, तो ये सेम डायरेक्शन में चले या अपोजिट में चले, दोनों की जो दूरी होगी, दोनों की लंबाई की क्या होगी? योग होगी। इसमें दोनों चल रही है तो चाल की जगह क्या लेंगे? सापेक्षिक चाल। तो यही 4 कंसेप्ट होते हैं, चारों को एक एक करके लिखते हैं। पहले लिखिए पहला कंसेप्ट, समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। पहला लिखिए, यदि कोई रेलगाड़ी एल मीटर लंबी है और x मीटर प्रति सेकंड की चाल से, एल मीटर लंबी है और x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो
किसी खंभे या प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंभे या प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है तो लेकर डैश देकर और नीचे लिखिएगा कि समय बराबर दूरी की जगह क्या रहेगा बताइए, ट्रेन की लंबाई। समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटा चाल की जगह ट्रेन की चाल। और शॉर्टकट में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई एक्स। लंबाई L माने हैं और चाल क्या माने, x। सब कॉन्सेप्ट एकदम चारों क्लियर होना चाहिए, चारों पे मिसलेनियस भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल, क्लियर है। जैसे क्वेश्चन भी करते चलना है, एक लिखिए क्वेश्चन छोटा सा, एक क्वेश्चन सब पे करते चलना है। देखिए यदि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंभे को पार करती है तो उसे कितने सेकंड में पार करेगी, कितने सेकंड में पार करे, 20 सेकंड। हाँ जी, एक बात और आपको बताए थे, ध्यान है ना आपको जी, कि ये हो गया मीटर पर सेकेंड और ये हो गया किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। इसमें जो चाल रहेगा हमेशा मीटर पर सेकेंड में रहेगा, किलोमीटर में नहीं रहेगा। अगर किलोमीटर में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक बात बताए थे कि किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 5/18 से। अर्थात एक बात और बताए थे कि इधर 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइएगा, जैसे इधर 5 हुआ तो इधर 18 होगा। ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड हुआ तो इधर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 दूना 10 हो रहा है ना, 5 के पहाड़ा में 2 बार आ रहा है ना, तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड, तो इधर क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इधर 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, इधर 18 का। ये 5 तिहाई कितना हुआ, 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना होगा, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 पचे 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, कहीं कहीं ये यूज होगा, कहीं कहीं क्या बहुत जगह यूज होगा, ट्रेन वाला में बहुत जगह यूज होता है, ठीक। इसको भी लिख लीजिए, मीटर सेकेंड में 5 का पहाड़ा और किलोमीटर में 10 का पहाड़ा। और वैसे भी एक बात बताए थे, अगर ये नहीं याद आए तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना होगा, किलोमीटर पर आवर तो कितना से गुणा करेंगे, 18/5 से करेंगे। बड़ा की ओर जाना होगा तो 18 ऊपर रहेगा। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तब किससे, 5/18 से। कोई समस्या इसमें, तो इसका बन गया होगा आपका आराम से। समय बराबर क्या होगा, तो समय टाइम इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई कितनी है और बटा ट्रेन की चाल। तो 36 देखिए तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, 18 दूना 36, 5 दूना, यानी कितना लेंगे यहाँ पे 10 ना, 0 से 0 कटा कितना सेकेंड, 20 सेकेंड। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन और करिए, इन सबको उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हो गया जी, एक क्वेश्चन और लिखिए तो,
देखिए 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है। 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालें। तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालें। कितना है जी? 108। जैसे समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तो समय बराबर दूरी बट्टा यानी कि 300 बट्टा स्पीड पता नहीं है x मान लीजिए। 0 से 0 कटा यानी x का मान कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड में है। तो किलोमीटर बदलने के लिए 5 छके 30, 18 छके 108। अच्छा है 5 बट्टा 18 बट्टा 5 से गुणा भी कर लेंगे। देखिए तो 5 छके 30 हुआ तो 18 छके कितना हो गया? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आया था? नहीं आया था जी? कोई दिक्कत है इसमें? चले अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। किसी पोल को पार करेगी, चाहे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी, किसको पार करेगी? अपनी लंबाई को पार करेगी। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए कि यदि L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, L मीटर लंबी एक रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की, x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तथा एक व्यक्ति जो y मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, एक व्यक्ति जो y मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो उसे पार करने में लगा समय और डैश देकर लिखिएगा नीचे कि समय बराबर। अब बताइए व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। किसको पार करेगी? अपनी लंबाई। तो समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटा, अब चाल की जगह क्या होगा जी बताइए जरा? तो सापेक्षिक चाल होगा, क्योंकि व्यक्ति भी क्या है? चल रहा है। व्यक्ति की भी कुछ स्पीड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाल। खड़ा व्यक्ति रहता तो सिर्फ ट्रेन की चाल हो जाता, नीचे सापेक्षिक चाल। अब देखिए यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट निकलेगा, जरा समझिएगा। पहले समझिए तब लिखिएगा। 2 कॉन्सेप्ट निकलेगा। पहला, अगर दिशा समान हो, क्या हो? दिशा समान हो तो लेकर डैश देकर लिखेगा टाइम बराबर, समझेंगे इधर, टाइम बराबर जब दिशा समान रहेगा तो सापेक्षिक चाल घट जाएगा। किस में से कौन घटेगा? x में से y घटेगा, क्योंकि ट्रेन से व्यक्ति तो स्पीड नहीं ना चलेगा। कौन ट्रेन चलेगी? कौन स्पीड चलेगी? ट्रेन। तो यहाँ हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू L बट्टा x माइनस वाई। बात क्लियर है? और दूसरा, अगर दिशा क्या हो? समान हो ना, विपरीत हो, विपरीत दिशा हो तो अब क्या हो जाएगा बताइए? टाइम इज इक्वल टू L बट्टा x प्लस वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? आ गया है? दोनों चीज लिख लीजिए। समान दिशा में घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है। सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड आपको पढ़ाए थे।
हो गया। जैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए 300 मीटर लंबी 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसी दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार करती है 15 सेकेंड में पार करती है, तो व्यक्ति की चाल निकालें। तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालें। उसी दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार करती है, तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में निकालें। बनाइए। कितना हो जाएगा जी? 18। हाँ जी, व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन देखिए यही ना होगा। समय कितना लग रहा है? ये पहला वाला कंसेप्ट, समय कितना लगा है जरा बताइए तो? 15 सेकेंड। तो समय बराबर दूरी कितना है, ट्रेन की लंबाई कितना है? 300 और बट्टा सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल में घट जाएगा ना, तो घट जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। ट्रेन की चाल कितनी है? 90 और माइनस व्यक्ति की चाल x मान लेते हैं। ये दोनों चाल आप किस में मान लिए हैं? दोनों चाल किस में माने हैं? किलोमीटर में है। x भी किस में मान लिए? किलोमीटर। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से ऊपर हम गुणा कर लेंगे। देखिए, तो 5 छके 30 हो जाएगा, 15 चौके 60, 18 चौके 72, यानी कि 90 माइनस x इज इक्वल टू 72 हो गया। तो x को इधर, इसको इधर भेज दीजिए, यानी x बराबर कितना होगा? 90 माइनस 72 यानी कितना? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत इसमें? ये x को हम किलोमीटर में ही माने हैं, ठीक, किलोमीटर में ही माने हैं, तो इसको मीटर में बदले हैं यहाँ पे। तो ये मत समझिएगा कि इसका आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अब बताइए, जब ये 90 किलोमीटर में था, तो ये क्या 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो गया है, किलोमीटर में ही है। अब पूरा को बदल लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर जो हमारा आएगा वो किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। कोई दिक्कत? बताइए। कभी भी जब व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जाएगा तो घट जाएगा, अपोजिट में जाएगा तो जुड़ जाएगा। एक क्वेश्चन करिए अगला। एक 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहा है। जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहा है। ऑप्शन है 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 60 सेकेंड। 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 7 सेकेंड। पूछा हुआ क्वेश्चन है
6 सेकेंड। नहीं बना चाहिए, कितना है? अच्छा ये विपरीत वाला है ना, तो विपरीत वाले में टाइम हमें पूछा हुआ है, टाइम नहीं पता है, तो टाइम इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई 110 और बटा सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो 60 ट्रेन का और 6 व्यक्ति का क्या हो जाएगा, तो 66 होगा। 66 किस में है, किलोमीटर पर आओ, तो मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 11 छके 66, 11 दहाँ के 110 हो जाएगा, 5 दूना 10 छत्री 18 3 दूना 6 सेकेंड। कोई समस्या इसमें? बात क्लियर हो गया दोनों? जब व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चलेगा तो घट जाएगा, ऑपोजिट में रहेगा जुड़ जाएगा। लंबाई दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई लिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला कॉन्सेप्ट, तीसरा थर्ड वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, इसमें इतना क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसका अलग चैप्टर ही बना दिया गया है, यूथ पब्लिकेशन में अलग चैप्टर ही हो गया। ठीक है, लिखिए थर्ड नंबर, लिखिए L1 मीटर लंबी रेलगाड़ी चाहे ट्रेन लिख दीजिए, L1 मीटर लंबी ट्रेन 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, 1 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, तो L2 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म ऑब्लिक सुरंग प्लेटफॉर्म, या लिख दीजिए चाहे ऑब्लिक लिखिए, प्लेटफॉर्म ऑब्लिक सुरंग ऑब्लिक पुल को पार करने में कितने समय लेगी, डैश देकर लिखेगा नीचे। अब समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, तो समय बराबर, अब दूरी की जगह अभी समझाए थे ना कि ट्रेन किसी पुल को सुरंग को पार करेगी तो दोनों की लंबाई के योग हो, यानी कि समय बराबर दोनों की लंबाई के योग, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म ऑब्लिक पुल या सुरंग की लंबाई बटा चाल में क्या रहेगा जी, ट्रेन की चाल, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की या पुल की या सुरंग की लंबाई बटा ट्रेन की चाल, यानी कि अगर शॉर्टकट में लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बटा x। इसमें सापेक्षिक चाल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पुल चल नहीं रहा है। जब कोई भी दो चीज चलता है तब ना सापेक्षिक चाल लगता है, तो इसमें तो चल नहीं रहा है। बात क्लियर? क्वेश्चन करिए एग्जाम्पल में। क्या चीज़? उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रेन से ज़्यादा रहे चाहे ट्रेन से कम रहे। अच्छा, एक सुरंग रहा, एक प्लेटफॉर्म रहा, एक पुल रहा, तीनों को जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? कहीं तीनों को पार करने में कितना समय लगेगा? तीनों को जोड़ देंगे, है कोई दिक्कत जी? कुछ भी नहीं है इसमें। लिखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें लिखिएगा, कह रहे हैं कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को
और एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करती है, और एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालें। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में निकालें, मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में निकालें, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में निकालें। बनाइए। ये सब आसान है, बस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें मिसलेनियस जब क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा सा टॉप रहेगा। ठीक, समय 50 सेकेंड है, ट्रेन की लंबाई 300 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है, एक्स मान लीजिए चाहे कुछ भी मान लीजिए, बट ट्रेन की चाल कितना है जी? कितना? 54। तो न 54 नहीं कट रहा है ना, 54 गुणे क्या करेंगे? 5/18 मीटर पर सेकेंड बनाएंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा। 18 तिहाई 54 हो जाएगा, 18 तिहाई 54, तो 5 तिहाई 15 बचे 75। 750 माइनस 300 इज इक्वल टू एक्स, यानी कितना आया प्लेटफॉर्म की लंबाई? 450 मीटर। कोई समस्या है इसमें? कोई दिक्कत? जैसे एक क्वेश्चन और कर लीजिए ना, बहुत आसान है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 300 मीटर सुरंग को कितने सेकंड में पार करेगी? 300 मीटर लंबे सुरंग को कितने सेकंड में पार करेगी? तीन 300 मीटर लंबे सुरंग को कितने सेकंड में पार करेगी? 20 सेकंड है जी, बहुत आसान है। टाइम इज इक्वल टू दोनों की लंबाई को योग जोड़ दीजिए, तो 100 प्लस 300 यानी 400 डायरेक्ट लिख दें। 400 बट्टा ट्रेन की चाल कितना है जी? 72। तो 18 चौक 72, 5 चौके 20 हो जाएगा। सेकेंड 20 हैं 400। देखिए कुछ नहीं है, सब एकदम आधा तो सॉल्व ऐसे ही आप कर दीजिए। दोनों का योग यानी कि 300 100 400 बट्टा 54 है, 54 कितना 72 है ना, तो 18 चौक 72, 5 चौके 20 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कंसेप्ट को जरा समझेंगे थोड़ा। नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है आपका, लिख लीजिए चौथा। जब दो ट्रेन को पार करेगी तो किसको पार करेगी बताइए? दोनों की लंबाई के योग को। यहाँ सापेक्षिक चाल हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रेनें चल रही होती है। तो लिखिए कि यदि L1 मीटर लंबी ट्रेन, L1 मीटर लंबी ट्रेन x मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, L1 मीटर लंबी ट्रेन x मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, जबकि L2 मीटर लंबी ट्रेन y मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, जबकि L2 मीटर लंबी ट्रेन y मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, तो वे एक दूसरे को पार करती है, एक दूसरे को पार करती है, तो पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करती है तो पार करने में लगा समय बराबर, नीचे डैश देकर के लिखिएगा, नीचे समय बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, दोनों के योग को पार करेगी ना, तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, दोनों ट्रेनों के
ट्रेनों के लंबाइयों का योग और बट्टा कैसा चाल रहेगा जी, सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ भी दो कॉन्सेप्ट निकलेगा, दो कॉन्सेप्ट निकल गया ना। पहला क्या, पहला जब दिशा समान हो, जब दिशा समान हो तो क्या हो जाएगा बताइए, तो टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बट्टा क्या x माइनस वाई। मान लीजिए एक स्पीड चल रही है, इस दोनों में कोई स्पीड चल रही है, यानी कि x इज ग्रेटर देन y है, तो क्या करेंगे यहाँ पे घट जाएगा ना, यानी x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। और जब दिशा सेम हो तो दूसरा कंसेप्ट, जब समान दिशा नहीं, समान वाले ले लिए ना, विपरीत दिशा हो, जब विपरीत दिशा हो, विपरीत दिशा हो तो जुड़ जाएगा ना, दिशा हो तो टाइम इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बट्टा x प्लस वाई। लिख लीजिए दोनों, यही चारों कंसेप्ट है, इस चारों से बाहर कभी नहीं आता है टाइम इस ट्रेन वाला में। दोनों ट्रेनों के लंबाइयों का योग बटा सापेक्षिक चाल, तो सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है, ठीक। इस पर भी दो क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दो ट्रेन जिनकी लंबाई 300 मीटर तथा 150 मीटर है, 300 मीटर तथा 150 मीटर है, एक दूसरे के तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ ऐसे लिखेगा ना, एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, तो कितने सेकंड में पार करेगी, तो कितने सेकंड में पार करेगी। हो गया, कितना है 18 सेकेंड, यानी समय इज इक्वल टू टाइम। अच्छा डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, पहले तो दोनों के लंबाई का योग होगा, तो कितना चांस से चल रही है, 150 और 300, तो 3 1.5 4.5 हो जाएगा ना। और चाल कितना है उसका 54 और 54 36 कितना हुआ 90, तो 18 बचे 90 5 बचे
25 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, 25 से ही कट जाएगा, 25 से कम 25, अब 25 8 200, यानी कितना हो जाएगा 18 सेकेंड। आया था जी, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कितना आसान हो गया। ये क्वेश्चन लास्ट करिए। और देखिए, यदि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक अन्य रेलगाड़ी जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 252 सेकेंड में पार करती है, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 252 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। किलोमीटर पर आवर, हाँ ऑप्शन सब किलोमीटर में, ब्रैकेट में लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकालें। कितना आया 150 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर पर आवर निकालना है। 252 सेकेंड में पार करती है, बराबर एक ट्रेन की लंबाई 200 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, और बट्टा ये नहीं जी। अच्छा, दूसरे ट्रेन की लंबाई निकालना है कि चाल, तो किलोमीटर में कैसे होगा, मीटर में ही ना, हाँ मीटर में निकालना है, हमें लगा चाल निकालना है। दूसरे ट्रेन की लंबाई मीटर में निकालें। चाल दोनों का है ना, एक किस चाल से चल रही थी, एक तो 45 40 समान दिशा में, सॉरी घट जाएगा, तो समान दिशा में है तो 45 के 40 यानी 5 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, किस में किलोमीटर में है ना, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कहाँ चला जाएगा। क्लियर जी, आसान हो गया। अब जो आएगा मीटर में आएगा, 18 से ही कट जा रहा होगा, 18 कम 18 और बचा कितना 18 कम 18 14 ना बचा जी, 7 बचा, तो 18 चौक 72 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो 14 5 70 25 350, अब -200 बराबर 100 हो गया, यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना हुआ 150 हो जाएगा, 150 मीटर। कोई दिक्कत है इसमें, आसान है कि नहीं सब। ओनली 4 कंसेप्ट है, चारों कंसेप्ट पे टोटल ट्रेन वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे ना कि ट्रेन वाला इसका अलग से ही बना करके उसका PDF आपका अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पे, तो उसे बनाइएगा। आशीष जो आपका उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का टोटल अभी नहीं डला है, लगभग 56 क्वेश्चन डला हुआ है, तो उसको भी अपलोड कर देंगे शेष, और ये भी हो जाएगा, तो इसको बनाइएगा। ठीक, और एक दिन अभी क्लास होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, इसमें मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मिसलेनियस क्वेश्चन, तो चलिए अगले क्लास में करेंगे हम लोग, कल नहीं होगा परसों होगा। ठीक, परसों आइए।